एनटीए द्वारा कराई जाने वाली नीट परीक्षा के परिणाम आने के बाद से ही देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल है रिजल्ट को लेकर। 67 बच्चों का एक साथ टॉपर बन जाना, बिहार में पेपर लीक जैसे खबरों का सामने आ जाना और इसके बावजूद भी एनटीए पेपर को रद्द करने का फैसला नहीं कर पा रहा है। एनटीए अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया कि पेपर को रद्द किया जाएगा या नहीं, लेकिन इतना एनटीए जरूर कर रहा है कि वो जो छात्र हैं 6 सेंटर्स के जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका पेपर दोबारा कराएगा। सवाल यह है कि हर बार पेपर लीक क्यों हो जा रहा है। कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के हो ही नहीं रही है भारत में, और यहाँ पर छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी। पेपर लीक को लेकर देश में कोई कानून नहीं था, लेकिन बीते दिन यानी 21 जून को सरकार ने एक अहम फैसला सुनाया। पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने शुक्रवार को आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून भी सेंटर नोटिफाइज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है। देश में चल रहे नीट यूजी विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया। लेकिन ये कानून क्या है, किन परीक्षाओं पर लागू होता है, पेपर लीक कराने में दोषी पाए जाने वालों को क्या सजा होगी, पेपर आंसर शीट में जो गड़बड़ियां होती हैं वो करने वाले अगर पकड़े जाते हैं तो उनको क्या सजा मिलेगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के प्रावधान लागू किए। केंद्र सरकार शुक्रवार को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की। ये कानून फरवरी 2024 में ही पारित हो गया था। इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक लॉ अस्तित्व में आया। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी भी दे दी थी। कानून लाने के पीछे का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं, साथ ही युवाओं को इस पर आश्वस्त किया जा सके कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और अगर गड़बड़ी होती भी है तो उनको सजा का प्रावधान भी दिया जाएगा। परीक्षा में हर बार कोई न कोई गड़बड़ी सामने आ जाती है, हर परीक्षा में कोई न कोई गड़बड़ी सामने आती है। अभी नीट का ले लीजिए, उसके बाद नेट यूजी का देख लीजिए, या फिर कोई और पेपर देख लीजिए। यूपी में भी पेपर होते हैं, पेपर लीक होते हैं। बिहार में, कोई भी राज्य, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पेपर लीक हो चुके हैं। इसके बाद अब केंद्र सरकार मजबूर है कि वो कानून लेकर आए, और 21 जून को शुक्रवार को देर रात कानून का अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दिया। इसी पर हम आपको बता रहे हैं इस कानून में क्या प्रावधान है, पेपर लीक कराने वालों को क्या सजा मिलेगी, कितना जुर्माना लगेगा, कितने साल की जेल होगी, उस पर भी अब आपको जानकारी दे देता हूँ। भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए, उनसे निपटने के लिए अब तक केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस कानून नहीं था। इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद हुआ। यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने से एक दिन बाद ही रद्द किया गया, यानी जिस दिन पेपर हुआ उसके अगले दिन ही उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात इस कानून की अधिसूचना को जारी कर दी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच एक कानून लाने का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट पर या उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने से कम आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। यानी अगर आप आंसर शीट को भी छेड़छाड़ करते हैं तो आपको 3 साल कम से कम जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसके साथ 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा भी आपको दी जा सकती है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। साथ ही सेवा प्रदाता को 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी रोका जा सकता है। यदि कोई संस्थान संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती के अधीन होगी और परीक्षा की अनुपात लागत भी उससे वसूली जाएगी। तो ये है नया कानून जो देश में लागू हो चुका है, यानी इसकी अधिसूचना 21 जून को देर रात जारी कर दी गई। अब एक कानून देश में है, पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया है, ऐसा सरकार बोल रही है। अभी ये कानून कितना प्रभावशाली होता है, नीट की परीक्षा को लेकर के क्या अपडेट्स आते हैं, एनटीए इसको रद्द करेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, 8 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई भी होनी है। इसके बीच में कई सारे पेपर अभी रद्द भी हुए, यूजीसी नेट रद्द कर दिया गया है
और एक दो पेपर और हैं जिनको कराने से एनटीए ने अभी रोक लगा दी है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी खबर समझ में आई होगी कि जो नया कानून आया है वो काम कैसे करेगा, कितने साल का प्रावधान रखा गया है अगर कोई दोषी पाया जाता है। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।